नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान किए प्रस्तुत। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं से खुलेंगे किसानों के समृद्धि के द्वार। मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलो और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा। हिमाचल मसाले का नया हब बनकर उभरेगा। जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का किया जाएगा निर्माण। मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना से पर्यटन क्षेत्र को लगेंगे नए पंख। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के चरणबद्ध विस्तार की घोषणा। सर्वसमावेशी बजट से होगा प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना सुरक्षित करेगी बीपीएल परिवार में जन्मी बालिकाओं का भविष्य। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3% की दर से महंगाई भत्ते की किश्त देने की घोषणा। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से बढ़ेगा प्रदेश का हरित आवरण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए आशाओं का बजट प्रस्तुत किया है। अपनी ऑल्टो कार स्वयं चलाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना को साकार करते हुए ये बजट प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता हुआ बजट है। ना गिराया किसी को कभी, ना गिराया किसी को कभी, ना खुद को उछाला, ना खुद को उछाला। कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगा लगा कर मैं भी पहुंचा वहां धीरे धीरे। यह हमारी सरकार का तीसरा बजट है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित है। बजट में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उनके जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया गया है। 2025-26 का साल हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मेरी नज़र में पिछले कई दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण साल है, लेकिन मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम इस चुनौती को प्रदेश की जनता, कर्मचारी वर्ग तथा सदन के साथ मिलकर स्वीकार करेंगे और भारत सरकार के समक्ष प्रदेश के साथ अन्याय ना हो इस संबंध में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। मैं प्रदेश की पंजीकृत दूध सोसाइटी के सुदृढ़ करने के लिए इन्हें मिलने वाली फ्रेट सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर की घोषणा करता हूं। मिल्कफेड में दूध प्रोक्योरमेंट के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को मिलने वाली सारी जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए मिल्कफेड में ERP सिस्टम को लागू किया जाएगा। साथ ही पशुओं को भी लाइफ साइकिल्स अप्रोच के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं। यदि कोई किसान या कोई सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस प्रकार दूध में किसान को 8 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। 8 रुपए जो पिछली बार मैंने 13 रुपए बढ़ाए थे, इसमें 8 रुपए की और वृद्धि कर रहा हूं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। प्रदेश के पशुपालन के क्षेत्र में कुल 673 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार
एग्रीकल्चर लॉन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी, जिसके तहत ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्से का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसकी योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। मेरी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने की घोषणा करता हूं। अभी गेहूं का सीजन शुरू हो रहा है। प्राकृतिक खेती से गेहूं को, जो कि पिछले वर्ष 40 रुपए हमने लेना था, गेहूं जो प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा 40 से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। विश्व में 78% हल्दी उत्पादन के साथ भारत इसमें बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी अपने हाई करक्यूमिन कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश के साथ प्राकृतिक हल्दी के रूप में उत्पादन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। इस संदर्भ में मैं निम्न 2 घोषणाएं करता हूं। जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों की वैल्यू एडिशन होगी, वे बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। आगामी वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 90 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं। एक किसान अगर 10 क्विंटल हल्दी पैदा करेगा, उसको 1 साल में 10 क्विंटल में 90,000 मिलेंगे और 1 मीट्रिक टन में 9 लाख रुपया मिलेगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते मजबूत कदम है। सरकार खरीदेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के लिए लगभग 10 करोड़ 73 लाख 27 हजार रुपए खर्च करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मछुआरों से 15% के स्थान पर केवल 7.5% की दर से रॉयल्टी लेने की घोषणा की। प्रदेश में 120 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को लागू करने की घोषणा की। पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना की घोषणा की गई। धार्मिक पर्यटन को नव आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से श्री ज्वालाजी मंदिर और माता श्री नैना देवी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए और धर्मशाला के तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन को 2 चरणों में लगभग 2,400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करेगी। प्रथम चरण में 2025-26 में निम्न कार्य किए जाएंगे। मनाली, कुल्लू, नगर व नदौन में वेलनेस सेंटर, धर्मशाला, शिमला में मंडी में आइस स्केटिंग रिंग्स, पालमपुर और नगरोटा भगवान का सौंदर्यीकरण, बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर में पर्यटन सुविधाएं, एडवेंचर्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नदौन में राफ्टिंग सेंटर व प्रदेश के जलाशयों में वाटर स्पोर्ट्स एवं अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत। पर्यटकों को हिमाचल में आकर्षित करने के लिए होम स्टे यूनिट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह यूनिट्स न केवल महंगे होटलों का एक विकल्प है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को अधिक समय के लिए रुकने के लिए भी प्रेरित करता है। मैं प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि कर मनरेगा मजदूरी को 320 रुपए करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन की घोषणा की। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ऊना और कांगड़ा में कॉलेज की छात्राओं के लिए 4 छात्रावास बनाने की भी घोषणा की। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर आज तक चली आ रही पुरानी सोच को बदला है। हमने नए शिक्षा संस्थानों को खोलने व इन्हें अपग्रेड करने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्राथमिकता दी है। प्रदेश में 19 स्थानों पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसके निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए पहली किस्त के तौर पर जारी कर दिए गए हैं। मैं निम्नलिखित स्थानों पर वर्तमान में कार्य कर रहे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को प्रथम चरण में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा करता हूं। गगरेट, अंब, हरोली, बंगाना, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इंदौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नदौन, घुमारवी, देरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज, डलियारा, शिलाई, रिकांगपियो, किलोंग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिंदरनगर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक कम से कम 750 बच्चों वाले स्कूलों को भी डे बोर्डिंग स्कूल के मापदंडों पर विकसित किया जाएगा। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का चरणबद्ध विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली पात्र बेटी को हर माह 1500 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। 2025-26 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा तथा इसके लिए लगभग 67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और आयकर दाता दिव्यांग जनों को छोड़कर सभी विशेष दिव्यांग जन जिनकी बेंचमार्क विकलांगता 40% या अधिक है, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम दिव्यांग जनों को न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करवाएगा, अपितु उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी सशक्त करेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से आगामी वित्त वर्ष में मैं इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की उम्र प्राप्त करने वाली हर पात्र बेटी को हर महीने 1500 रुपया इस योजना में दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2025 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उनकी पात्र बेटियां, उनके लिए कोई पैरामीटर नहीं, उनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपये प्रति माह मिलने की हकदार होगी। आने वाले समय में जो भी महिला पंचायतों द्वारा अनुमोदित की गई है, उनको चरणबद्ध तरीके से इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। विधवा बहनों की पात्र बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होगी। इसके अतिरिक्त यदि विधवा बहनों की बेटियां प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पढ़ाई करना चाहें तो सरकार उनकी पूरी फीस और संस्थान द्वारा स्वीकृत होटल फीस का व्यय वहन करेगी। यदि वह पीजी में रहना चाहे तो सरकार 1 वर्ष में 10 माह के लिए 3000 रुपया प्रति माह प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत
आगामी वित्त वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मैं इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज सुंदरनगर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद से विशेष योग्यजन बच्चों के लिए संस्थान ICS ढली को कर्मचारियों सहित सरकार के अधीन लाने की घोषणा करता हूं। इस कदम का लक्ष्य यह है कि इन बच्चों को और विकसित सुविधाएं प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने BPL परिवार में जन्म लेने वाली 2 बालिकाओं के लिए इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए रोगी मित्र योजना की घोषणा करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूं कि सभी मेडिकल कॉलेज एवं आदर्श संस्थानों में विश्व स्तरीय उपचार उपलब्ध करवाने हेतु बहुत जल्द और अधिक उच्च गुणवत्ता वाले अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी JICA के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता हेतु 1700 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी में हृदय रोगियों की सुविधा के लिए कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हमारे प्रयासों के तहत 10 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा को जनता के घर द्वार से ही लाभ लेने में अस्पतालों की लंबी कतारों से निजात पाने के लिए सुगम स्वास्थ्य नाम की एक नई ऐप शुरू करेगी। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों चमियाना, कमला नेहरू हॉस्पिटल, 9 जिला हॉस्पिटल तथा जिला हॉस्पिटलों में उपचार हेतु हर प्रदेशवासी घर से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न घोषणाएं करते हुए कहा, कर्मचारी हित की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मानती है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। पेंशनर्स ने भी सेवा काल के दौरान प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है, परंतु जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि के लगभग 10,000 करोड़ रुपए की एरियर की देनदारियां लंबित रखी है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम चरण में पहले हमने 75 वर्ष से अधिक की आयु के सारा एरियर दे दिया। प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनों का बकाया एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा और 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम चरण के कर्मचारी वे अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे कुल 1,75,000 से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को लाभ होगा। वेतन व पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त देने की मैं घोषणा करता हूं, जो कि 15 मई 2025 में दे दी जाएगी। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। दिहाड़ीदार को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 425 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 10,500 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 7300 रुपए मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा।
सिलाई शिक्षकों को मासिक मानदेय में 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपया प्रति माह मिलेगा। जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5600 रुपया प्रति माह मिलेगा। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ सभी वर्गों में, चाहे वो पैराफीटर्स है चाहे वो 500 रुपया बढ़ जाएगा, 5500 रुपये प्रति माह मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैरा फीटर पंप ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 66 रुपये प्रति माह मिलेगा। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 63 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राजस्व लंबरदार का 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। आईटी टीचर्स को 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इन दोनों के हम जल्दी टेस्ट करवा के इन्हें जल्दी सरकार में लेने की कोशिश करेंगे। एसपीओ को 300 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।